हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 6 हिंदी विषय हिंदी पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मंत्र। इसके बारे में मैं आप लोगों को कहानी पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। इसके बाद मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिखवाऊंगी। कहानी है, किताब से देखिएगा। कहानी है, मध्याह्न का समय था। डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलन के लिए तैयार हुए थे। टेनिस खेल का नाम है। वह खेलने जा रहे थे। मोटर द्वार पर सामने खड़ी थी। गाड़ी जो थी सामने लगी हुई थी। कहाट डोली लाते दिखाई दिए। तभी ने कोहाट का या डोली पर लोग जमाने में डोली पर लोग जाते थे। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी ट्रैक्टर चला आ रहा था। एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लिए चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुकी। जहाँ दवाखाना था वहाँ आकर डोली जो क्या थी रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झाँका। जो बांस का पर्दा लगा हुआ था उससे बूढ़ा जो था अंदर झाँका। साफ पैर रखते हुए भय हो रहा था कोई धुड़कर ना बैठे, कि माने इतना साफ सुथरा है कि मेरे पैर से जो गंध है उस पर ना बैठ जाए। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब देख के कौन आदमी की आहट है तो जो गरज को बोले। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर बड़ा करीब आदमी, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। उसका लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास आया था। कल सवेरे आओ। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। कहते आज नहीं, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा कि दुआई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हजूर कहा कि आप अगर नहीं देखिएगा तो हमारा लड़का क्या है, मर जाएगा, इसलिए आप हमारे लड़के को देखिए। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का करेंगे, यह खेलने का मेरा समय मरीज को नहीं देखता हूँ। तब बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौकट पर रख दी। तब भी वह क्या कहेगा, बस एक निगाह लड़का मर जाएगा, एक निगाह में लड़के पर डरी, हमारा लड़का जो है मर जाएगा। डॉक्टर उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल दिए। उन्होंने उस बूढ़े की बात नहीं सुनी डॉक्टर साहब और चले गए। हाँ, मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह बूढ़ा चुपचाप टक टक देखता रहा और उधर उधर ताकता रहा। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का भाई संसार से। लेकिन क्या डॉक्टर के नहीं देखने के कारण क्या उसका बेटा जो है 7 साल का लड़का बेचारा नहीं दवा करने के कारण मर गया। लेकिन डॉक्टर को जो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पहले मरीज को देखना चाहिए, उसके बाद खेल की प्रधानता है। दूसरा पैराग्राफ है, कई साल गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश धन का बहुत सा धन और नाम कमाया था। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। क्या था डॉक्टर साहब को? 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की के विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी, तब उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। कैलाश सांप को पालने खिलाने नाचने का, उसको सांप को पालने का शौक था। कैलाश कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकता था। उसे जड़ी बूटी जमा करने का मन था। कैलाश दिखा दूंगा। फिर उसने मेहमानों से भरा हुआ था। देखो कमरे में पैर रखने से जगह तक नहीं थी। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएगा। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना दाम मदरानियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया। बोला, मेरे पास इतना बड़ा जहरीला सांप है कि इतना बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं, इसे काटा तो तुरंत मर जाता, इसे काटने की दवा नहीं है। कैलाश इसको भूत सवार था। कैलाश ने गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उस जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख ले आत्मा। फिर मित्रों का दांत दिखाकर कैलाश ने सांप को गर्दन ढीली कर डाली। सांप क्रोध से पागल होकर क्या हुआ, कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया। हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब कीड़ा लगाने की कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर विश्वास था। 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होंठों पर नीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं हो सका। और क्या है, कुछ ही देर में घर में वो मर गया। तीसरा, शहर से कई मील दूर छोटे से घर में एक बुढ़िया रहती थी। वह अंगूठी के सामने अंगीठी के सामने बैठी आग जलाकर बैठी हुई थी। मिट्टी के तीर। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो रहे हो, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोला। एक आदमी अंदर कहा। और इसी तरह यह कहानी जो है बहुत बनी हुई कहानी है। इस तरह से क्या हुआ, रात को मैंने नहीं पहचाना
और सब साफ हो गया। एक बार यह मरीज को लेकर आया, मुझे अब याद आता है कि मैं खेत के लिए जा रहा था तो मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझसे जितनी ग्वालिनी मैंने दुख होता है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उससे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लोग नहीं जानता, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। इसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर दिया जो अब से जीवन पर मैं शाम कहा है। मैं उस बूढ़े की बात को याद करता हूँ कि मैं खेल के कारण उस बच्चे को नहीं देखा जिसके कारण उसके बच्चे मर गया। आज मैं ऐसा नहीं किया रहता, आज मेरे भी बच्चे नहीं मरते। इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैं शब्दार्थ बोर्ड पर लिख दूँ, इससे आप लिखिए। शब्दार्थ है, ठीक, बांस की पतली कमाची से बना पर्दा, बांस से बना हुआ पर्दा पहले चिलमन लगाते थे उसे पर्दा कहते थे, वही बांस से बना हुआ होता। दुआई, दुआई मैंने रक्षा के लिए की गई पुकार। दुआई करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना होता है, उसको कहते हैं रक्षा के लिए की गई पुकार। सालगिरह माने वर्षगांठ, जन्मदिन। यश माने इज्जत प्रतिष्ठा, यश पाना माने इज्जत पाना, प्रतिष्ठा पाना। औषधालय मैंने दवाखाना, उसको हिंदी में औषधालय बोलते हैं और अंग्रेजी दवाखाना भी बोलते हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ माने मर जाना, माने वह हमेशा के लिए चला गया। निर्दयी माने दया नहीं करने वाला। निर्दयी लोग होते हैं जो दया दूसरों को नहीं करते हैं। मर्द, मर्द माने खराब आदत, रोग होता है। आज आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कीजिएगा और कहानी भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद। कौन बेटा?